अरे बीबी, अब अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें हड आराम बनाया है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। और तुम्हें अगर आराम करने का इतना ही शौक है ना तो अपने जहेज में एक नौकर लेके आती। नौकर? नौकर कहां से लाती? तुम्हें तो जहेज ही नहीं मिला था क्योंकि तुम तो भगोड़ी हो, भाग के आई थी। हुमा पे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। अच्छा, अब लगा दो ये इल्जाम भी मेरे सर पे लगा दो कि मैंने तुम्हें धक्का दिया था जिसकी वजह से तुम्हें चोट लग गई और तुम्हारे सर में दर्द उठना शुरू हो गया। लगाओ लगाओ लगाओ, उस पे इल्जाम लगाओ। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ माँ भी। अरे कह के तो देखो, जवाब में ऐसे सुनोगी ना कि पछताओगी कि मैंने ऐसा कहा ही क्यों। मैं आपको जवाब देने का कोई इरादा नहीं रखती, मेरे तो खुद सर में इतना दर्द हो रहा है। फिर वही बात, अरे क्या तुम्हारे नौकर हैं हम कि पकाएं भी और घर का काम काज भी करें? क्यों? हुमा भी आप मुझसे लड़े नहीं प्लीज। क्या कहा? मुझे लड़ा कर कह रही हो? अम्मा, अम्मा सुन रही हो? मुझे लड़ा कर कह रही है? नहीं, हुमा भी मेरे मुंह से निकल गया था। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि आप नाराज ना हो, आप जो काम बताएंगी मैं कर लूंगी। अब आई ना तुम औकात पे। अब एक काम करो, जाले साफ करने का डंडा उठाओ और देख रही हो घर में चारों तरफ कितने जाले लगे हुए, साफ करो इनको। और पूरे घर की सफाई सुथराई सारा कुछ तुम करोगी। और हाँ, पोछा भी लगाना है, भूलना मत। कितना ठीक समझी थी तुम लोगों को हिजाब आपी। हम तो सिर्फ हिजाब आपी को सजा देने आया था, इस बात की सजा कि हिजाब आपी ने उसे लिफ्ट नहीं कराई। मगर मैं लालची उन मगरूर लोगों की जिल्लत ना पहचान सकी। कैसे तमाचे मारे इन लोगों ने हमारी गुर्बत के, हमारे मुंह पे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह नेक नसीब दे। नसीब अच्छे लिखे होते तो इस घर में पैदा करता। क्या कहा? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ अब्बू। आप कुछ ऐसा ना पूछ लेना कि मैं बोर हो जाऊं। फिर तो आया हूँ थक के बाजार से। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ अब्बू, फूफो ने आपसे रिश्ता मांगा था, उन्होंने कोई बात आगे बढ़ाई? कई बार फोन कर चुकी है। अभी कह रही थी भाई उतावली हुई भी है वो तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए। अच्छा, वाकई? हाँ, 2 दिन पहले ही कह रही थी भैया मैं अपने ख्याम को लेके आ जाती हूँ, सादगी से निकाह करके मेरी भतीजी को मेरी बहू बना दे। और क्या क्या कह रही थी मेरी प्यारी फूफो? कह रही थी इना का नाम भेज दें परी के जोड़ों के लिए, दुल्हन का जोड़ा मैं पाकिस्तान आके लूंगी, कीमती सा बढ़िया सा खूब काम हुआ कीमती उरूसी जोड़ा। बस कर दे अब्बू, और कितने झूठ बोलेंगे आप? वो कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, जैसे कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे। अरे मैंने क्या झूठ बोला? मुझे सब पता चल गया अब्बू कि मेरी फूफो के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है और मेरे बाप की क्या इज्जत है उनकी नजरों में। क्या मतलब? क्या पता चल गया था? कॉल पे कॉल कर रही थी जलील करने के लिए, और मैंने स्पीकर ऑन करके अम्मी से बात करवाई, ये उनको बताने के लिए कि फूफो मेरा रिश्ता मांगना चाहती हैं। जानते हैं क्या कहा उन्होंने? क्या? 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है उनकी नजर में हमारी, भिखमंगा समझती है वो आपको, और जूती की नोक पे रखती है वो अपनी भतीजी को। रिश्ते से इनकार तो वो पहले ही कर चुकी थी आपको। हमें तो वार्निंग देने के लिए फोन किया था और हमारी औकात याद दिलाने के लिए। क्यों झूठ बोला अब्बू आपने? क्यों?
झूठ ना बोलता तो और क्या करता। मेरी बेटी का दिल टूट जाता। तो तोड़ देते ना दिल। इस एक बार की जिल्लत से 10 बार का दिल टूटना बेहतर है। आजा आजा। अबे बस कर, इतनी भी कोई मार नहीं पड़ी तुझे। वो भाई क्या करा रहा तुम्हारा। एक बात बताऊं, ये किरण की इसी हरकत की वजह से ना मुझे उस पर शक हो रहा है कि गुलाब गोली नामी बंदा वाकई कोई मौजूद है। क्या कहते हो? भाई अगर सच में गुलाब गोली कोई हुआ और किरण भाभी उससे प्यार करती हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो गुलाब गोली से प्यार करती है ना तो गुलाब गोली को मैं रास्ते से हटा दूंगा। बस एक दफ़ा मुझे उस अम्मा और कैंची की बच्ची से बदला ज़रूर लेना है। चाहे कुछ भी हो जाए, किरण से शादी ज़रूर करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। भाई एक बात पूछूं, आप मारेंगे तो नहीं? अबे भोंक, मैं क्यों मारूंगा? एक सेकंड। फिर भी आपका भरोसा नहीं ना, तो सवाल ये है कि अगर आपने किरण भाभी से जबरदस्ती शादी कर दी। अबे जल्दी पूछ, घंटा गुजार दिया तूने। और वो पूछने दो ना भाई, डर लग रहा है आपसे पूछने में। अगर आपने किरण भाभी से जबरदस्ती शादी कर भी ली, फिर भी किरण भाभी उस गुलाब गोली से प्यार करती हो तो